अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अच्छा, कल हमने पढ़ा था सेल सिस्टम और परचेज सिस्टम। आज हम देखेंगे पेरोल सिस्टम। पेरोल सिस्टम में हमने देखना है सबसे पहले कैलकुलेटिंग ग्रॉस वेजेस एंड सैलरीज। अच्छा, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव है हमारे पास पेरोल इज़ कैलकुलेटेड ओनली फॉर रियल एम्प्लॉयज़। रियल एम्प्लॉयज़ के लिए कैलकुलेट हुआ किया जाता है। इसमें एक्टिविटीज़ क्या हैं? सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ होना चाहिए। न्यू एम्प्लॉयज़ इन पेरोल शुड बी ऑथराइज्ड बाय एचआरडी। रिजाइंड एम्प्लॉयज़ जो हैं जिन्होंने रिज़ाइन कर दिया है should be promptly communicated to payroll and HR department। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है वेजेस आर कैलकुलेटेड ओनली फॉर वर्क डन बाय एम्प्लॉयज़। ये एक तो ये होता है कि जो रियल एम्प्लॉयज़ के लिए किया जाता है कैलकुलेट, और दूसरा ये कि वेजेस उनको दी जाती हैं जो कि उन्होंने काम किया होता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है काम जो उन्होंने किया उसके बेसिस पे उनको वेजेस दी जाए। सुपरवाइजर शुड मेंटेन सीक्वेंशली प्री नंबर्ड टाइम शीट्स फॉर ईच एम्प्लॉय वर्किंग ऑन ऑर्ली बेस्ड एंड शुड ऑथराइज टाइम शीट्स। मतलब ऑर्ली बेसिस पे जिन एम्प्लॉयज़ को जो वो दी जाती है वेजेस, उनको जो है वो टाइम आपने जो है वो टाइम शीट्स के लिहाज से उनको मेंटेन करना है। ठीक है। ऑल्टरनेटिवली क्लॉक कार्ड सिस्टम शुड बी मेंटेन एंड मॉनिटर्ड। अच्छा, नेक्स्ट मेरे पास है ऑल ओवर टाइम्स एंड बोनसेस शुड बी approved by appropriate authority, right? Payroll, that is gross pay, should be calculated correctly calculate होना चाहिए। पेरोल प्रिपरेशन डिपार्टमेंट शुड यूज ऑथराइज टाइम शीट एंड अप्रूव डेट्स। उसके बाद है आईटी सिस्टम। इफ आईटी सिस्टम यूज एक्सेप्शन रिपोर्ट शुड बी प्रोड्यूस फॉर वेजेस बियॉन्ड प्री सेट लिमिट्स। ठीक है। अ सीनियर मेंबर शुड इंश्योर दैट पेरोल एक्सपेंस इज नॉट एक्सेसिव एंड शुड अप्रूव पेरोल शीट। ठीक है। अब हमारे पास है कैलकुलेशन ऑफ टैक्स एंड अदर डिडक्शंस। अब क्योंकि वेजेस होती है इसमें टैक्स डिडक्शन भी होती है और उसके अलावा अदर डिडक्शंस भी हो रही है, तो उसमें क्या कैलकुलेशन है वो देखते हैं। Statutory deductions from pay, that is tax, for example tax, should be calculated correctly। एक तो ये कि उनको करेक्टली कैलकुलेट किया जाना चाहिए। वॉलंटरी डिडक्शंस फ्रॉम पे, पेंशन कंट्रीब्यूशन शुड बी ऑथराइज्ड बाय एम्प्लॉय। ये जो है वो आप टैक्स के सब्जेक्ट में पढ़ते होंगे कि जहाँ पे जो है वो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन होती है एम्प्लॉय की तरफ से। ठीक है। वो जो है वो उसकी भी जो है वो यहाँ पे डिडक्शन होनी चाहिए। अच्छा, एक्टिविटीज़ के अप टू डेट रेट्स ऑफ टैक्स होने चाहिए। वॉलंटरी डिडक्शन ऑथराइज्ड बाय एम्प्लॉयज़ होनी चाहिए। Must be authorized by employee in writing. A senior member should check amount of total deduction is reasonable and should approve it। ठीक है। उसको चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज। क्या क्या पेमेंट की जानी चाहिए, कैसे की जानी चाहिए। करेक्ट अमाउंट्स ऑफ नेट पे शुड बी पेड टू एम्प्लॉयज। करेक्ट अमाउंट ऑफ डिडक्शन इज पेड टू appropriate tax authorities। wages are paid only to genuine employees। अच्छा, इसकी एक्टिविटीज़ क्या हैं। चेक इन बैंक ट्रांसफ़र लिस्ट ऑथराइज बाय अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। उसके बाद कन्फर्म आइडेंटिटी ऑफ एम्प्लॉय बिफोर पेमेंट। पेमेंट करने से पहले उसकी जो आइडेंटिटी है उसको जो कंफर्म कर लें। रिकन्सिलेशन शुड बी प्रिपेयर्ड। उसके बाद है पेमेंट ऑफ डिडक्शंस। ठीक है। ये दे शुड बी फॉर्मल प्रोसीजर्स एंड टाइम टेबल फॉर पेमेंट ऑफ डिडक्शंस। ऐसे नहीं कि कभी भी आपका दिल करे आपको कोई भी आप पेमेंट करें, इस तरह नहीं होना चाहिए। दे शुड बी फॉर्मल प्रोसीजर्स। नेक्स्ट हमारे पास है रिकॉर्डिंग पेरोल इन अकाउंट्स। ग्रॉस पे, डिडक्शंस एंड नेट पे शुड बी अप्रोप्रिएटली एंड एक्यूरेटली रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स। एक्टिविटीज़ के ऑथराइज्ड पेरोल स्ट्रिक्ट डेडलाइन और रिकनसाइल होनी चाहिए जनरल लेजर से। ठीक है जी, ये हमारा पेरोल से रिलेटेड टॉपिक था। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।